अस्सलामु अलैकुम। गुजरे वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक शख्स रहता था जो बहुत झूठ बोलता था और बड़ी बड़ी बातें करता और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे बटोरता। वो बड़ी लंबी लंबी छोड़ता था और तो और वो बातें बनाने में भी माहिर था। लेकिन वो पांच मार खान के नाम से मशहूर था। इसकी वजह तस्मिया ये थी कि एक दिन वो खाना खा रहा था तो उसके खाने के ऊपर कुछ मक्खियां मंडला रही थीं। तो उसने एक एक करके पांच मक्खियां मार दी। फिर उसने अपनी बेगम को बुलाया और अकड़कर कहा, मैंने पांच दुश्मन मार दिए हैं, अब मुझे पांच मार खान कहा जाए। इस तरह उसकी ये बात मशहूर हो गई और वो पांच मार खान के नाम से मशहूर हो गया। सब उसको पांच मार खान कहने लगे। वो सोचता रहता कि कोई ऐसा काम किया जाए कि पूरे गांव में मेरी वाह वाह हो जाए। एक दिन खुदा की कुदरत ऐसा हुआ कि पूरे गांव में कहर फैल गया। खाने पीने को कुछ ना बचा। पांच मार खान के घर में भी फाके होने लगे। तो उसकी बेगम ने कहा, ना तुम कोई काम धंधा करते हो, ना कोई घर में कुछ है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से शहर की तरफ चलते हैं। यहाँ रहे तो भूखे मर जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद पांच मार खान ने उसकी बात मान ली। फिर उन्होंने घर का जरूरी सामान लिया। उनके पास एक गधा था। गधे के ऊपर वो सामान लादा और वो दोनों अपने गधे पर सवार होकर गांव से शहर की तरफ रवाना हो गए। काफी देर चलने के बाद वो शहर में पहुंच गए। पांच मार खान ने एक मकान के पास गधे को रोका और सामान उतार कर नीचे रखा और बीवी से कहा, तुम इधर ही बैठो, मैं आगे जाता हूँ और खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो शहर में दाखिल हो गया। घूमते फिरते एक चौराहे में पहुंचा तो उधर एक हजूम था। पांच मार खान ने एक आदमी से पूछा, ये यहाँ क्या हो रहा है? तो उस आदमी ने बताया, इधर हमारा बादशाह सैर के लिए निकला है और इधर लोगों के मसाइल सुन रहा है। ये सुनकर पांच मार खान भी बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पांच मार खान को देखकर पूछा, तुम इस रियासत के नहीं लगते, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो पांच मार खान ने बड़के मारना शुरू कर दी और कहा, मैं अपने गांव का बहादुर तरीन इंसान हूँ। मैंने पांच दुश्मनों को मारा है और मैं मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेता हूँ। अगर आपको कोई काम दरपेश हो तो मुझे बताना, मैं वो सब कर लूंगा, मुझे अपना नौकर रख लें। पांच मार खान ने बादशाह को ऐसी ऐसी बातें बताई कि बादशाह उससे बहुत मुतासिर हुआ और बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल नौकरी पर आ जाओ। फिर उसको कुछ रकम भी दे दी। वो ये रकम लेकर वापस अपनी बीवी के पास आया और सारा वाकया सुनाया और कहा, अभी कोई किराए का मकान ढूंढते हैं, वहां रहते हैं और फिर खाने पीने का इंतजाम करते हैं। फिर उन्होंने एक किराए का मकान ढूंढा और उसमें रहने लगे। गधा भी उनके पास ही था। उस शहर के पास एक जंगल था। वो गधा सारा दिन फिरता था और जंगल में घास वगैरह चरकर रात को घर वापस आ जाता। दूसरे दिन पांच मार खान तैयार होकर बादशाह के पास पहुंचा। उस रियासत के नजदीक एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खूनख्वार शेर कहीं से फिरता फिराता निकल आया। वो रियासत वालों के पालतू जानवरों को हलाक करके खा जाता। वो कभी कभार रात को भी बाहर निकलता और जो भी इंसान उसे मिलता उसको भी हलाक करके खा जाता। इसी वजह से शहर के लोग बड़े परेशान थे। शहर में खौफो हरास फैला हुआ था और कोई ऐसा बहादुर आदमी नहीं था कि जो शेर को मार सके। सब लोग उससे खौफजदा थे। एक दिन वो सब इकट्ठे होकर बादशाह सलामत के पास गए और उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर बादशाह ने पांच मार खान की तरफ देखा जो उसके पास ही मुअद्दब खड़ा था। बादशाह ने कहा, हाँ भाई पांच मार खान, तुमने कहा था कि जो भी मुश्किल काम हो वो मुझे बताना, तो अब तुम ऐसा करो, उस आदमखोर शेर को हलाक कर दो। ये सुनकर पांच मार खान परेशान हो गया और बोला, ठीक है बादशाह सलामत, जो आपका हुक्म। इतना कहकर वो दरबार से बाहर निकल आया। घर आकर अपनी बीवी को परेशानी के लहजे में कहा, आज तो मैं मारा गया, उस खूनख्वार शेर को मैं कहाँ ढूंढता फिरूं और मैं उसको कैसे हलाक कर पाऊंगा? ऐसा ना हो कि वो मुझे ही हलाक कर दे। अब अपनी जान बचाते हैं, तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो और यहाँ से निकल चलें। ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और गधा ढूंढ कर ले आओ, मैं तब तक सामान बांध देती हूँ। ये सुनकर पांच मार खान जंगल की तरफ रवाना हो गया।
उस जंगल में एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहते थे। बुढ़िया अभी कुटिया में अकेली ही थी तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और साला बारी भी शुरू हो गई। वो शेर भी उधर ही घूम रहा था। वो भी बारिश से बचने के लिए उस कुटिया में घुसकर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी वापस आ गया। बुढ़िया ने बेटे को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, बेटा अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। बेटे ने कहा, अम्मा उस खूनख्वार शेर से तो बच गया, लेकिन इस ओले और साला बारी से नहीं बच सकेंगे। इतने में 5 मार खान भी उस बारिश से बचने के लिए कुटिया में दाखिल हुआ और वो भी एक तरफ गया तो उसने देखा कि उधर एक बारिश से बचने के लिए उसका गधा भी बैठा है, जो दरअसल गधा नहीं बल्कि शेर था। 5 मार खान ने शेर को कान से पकड़ा और बाहर ले आया और कहा, तुम इधर छुपे बैठे हो, मैं तुझे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। वो शेर को कान से पकड़े घर पहुंचा और अपनी बीवी को आवाज दी कि रस्सा लाओ, इसको तो बांधू मैं। ये सुनकर उसकी बीवी रस्सा लेकर आई तो उसकी चीख निकल गई। देखा 5 मार खान एक शेर को कानों से पकड़े खड़ा है तो उसकी बीवी ने जल्दी से रस्सा 5 मार खान की तरफ फेंका और कहा, इसे जल्दी से बांध दो, ये तुम किसको पकड़कर ले आए हो, ये हमारा गधा नहीं है। 5 मार खान ने देखा कि ये तो वाकई गधा नहीं है, ये तो एक खौफनाक शेर है। ये देखकर तो उसके औसान खता हो गए। वो भागने की सोचने लगा तो उसकी बीवी ने कहा, अभी रस्सा तुम्हारे पास है, अभी इसको बांध दो। ये सुनकर 5 मार खान ने उसकी टांगें मजबूती से बांध दी और उसकी बीवी ने भी उस शेर को बांधने में उसकी मदद की। जब उन्होंने शेर को अच्छी तरह कसकर बांध दिया तो घर से तलवार लाकर शेर को हलाक कर दिया और उसके कान और दुम काटकर अपने घर में चले गए और आराम से सो गए। सुबह होते ही शहर के लोगों ने देखा कि 5 मार खान के घर के बाहर वही खौफनाक शेर हलाक पड़ा है, तो वो सब उसके घर के सामने इकट्ठे हो गए और बादशाह को भी इत्तला पहुंचाई गई। बादशाह ने उसको फौरन बुलाया। जब मुहाफिजों ने आकर दरवाजा खटखटाया तो 5 मार खान की बीवी बाहर निकली। फिर उसको पैगाम दिया कि तुम्हारे शोहर को बादशाह ने बुलाया है। तो बीवी ने कहा, मेरा शोहर सारी रात उस खौफनाक शेर से लड़ता रहा है, वो अभी उसको हलाक करके सोया हुआ है, जब उठेगा तो मैं उसको दरबार में भेज दूंगी। बल्कि आप ऐसा करें कि आप कोई सवारी भेज दें, वो बहुत थका हुआ है, वो ऐसे नहीं आ सकता। ये सुनकर मुहाफिज वापस लौट गए। थोड़ी देर बाद वो एक पालकी उठाए 5 मार खान के दरवाजे पर खड़े थे, जिस पर सवार होकर 5 मार खान बादशाह के दरबार में पहुंच गया और उसने जो शेर के नाक, कान और दुम काटी थी वो अदब से पेश करके एक तरफ खड़ा हो गया और 5 मार खान ने बादशाह को मुबारकबाद दी। मैंने उसको जंगल में ढूंढा और सारी रात उससे मुकाबला करता रहा। ये सुबह सादिक के वक्त मेरे काबू में आया और उसी वक्त मैंने इसे हलाक कर दिया। 5 मार खान ने फखरिया लहजे में कहा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसकी दरबार में बड़ी तारीफ की, जिसकी वजह से 5 मार खान का सीना और फूल गया। बादशाह ने उसे नकद इनाम भी दिया। 5 मार खान सलाम करते हुए दरबार से बाहर निकल आया। जब 5 मार खान दरबार से बाहर निकला तो बाहर लोगों का हजूम था। लोग उसको झुककर सलाम कर रहे थे और उसके नाम के नारे लगा रहे थे। 5 मार खान अकड़ता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। एक दिन बादशाह को खबर हुई कि जंगल में कहीं से 4 डाकू आ गए हैं। वो जंगल में जाने वालों को लूट लेते हैं। अगर किसी से कुछ नहीं निकलता तो वो उसको मार मार कर जख्मी कर देते हैं। ये सुनकर बादशाह ने 5 मार खान को बुलवाया। जब 5 मार खान बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा, 5 मार खान जंगल में खौफनाक डाकू घुस आए हैं, जाओ जाकर उनको खत्म कर दो। जो हुक्म बादशाह सलामत। ये कहकर 5 मार खान अपने घर वापस आ गया और अपनी बीवी को पूरा मामला बताया। ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा, पहले तो तुम बच गए थे, अब नहीं बचोगे। ऐसा करते हैं कि घर से भाग जाते हैं, नहीं तो बादशाह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर 5 मार खान ने कहा, ठीक है, तुम जरूरी सामान बांधो और 4 मीठी रोटियां बना लो, रास्ते में भूख लगी तो खा लेंगे। बीवी ने कहा, घर में चीनी नहीं है, तुम बाजार से चीनी ले आओ जब तक मैं आटा गूंथती हूँ। ये सुनकर 5 मार खान बाजार की जानिब रवाना हो गया।
जब दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार उसको देखकर खौफजदा हो गया, क्योंकि उसने 5 मार खान को पहचान लिया था कि कहीं ये बादशाह को मेरी शिकायत ही न लगा दे, क्योंकि वो माल में मिलावट करता था। जब 5 मार खान ने उससे चीनी मांगी तो उसने घबराहट में चीनी की जगह जहर की पुड़ियां बनाकर उसे दे दी और उससे पैसे भी ना लिए। 5 मार खान जहर की पुड़ियां लेकर घर आ गया। फिर उसने वही जहर वाली पुड़ियां अपनी बीवी को दी। बीवी ने आटे और घी में जहर मिलाकर 4 रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर साथ रख ली। फिर वो गधे पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। अभी वो जंगल में कुछ ही दूर गए होंगे कि 4 डाकू नमूदार हुए। उन्होंने उनका सामान गधे समेत छीन लिया और उनको भाग जाने का कहा तो 5 मार खान और उसकी बीवी एक तरफ दौड़ गए और एक दरख्त के पीछे जाकर छुप गए। डाकुओं ने उनका सामान खोला तो उसमें से 4 मीठी रोटियां निकली, जिसे देखकर डाकुओं की भूख चमक उठी। भूखे तो वो पहले से ही थे। वो रोटियां खाने बैठ गए। रोटी खाने के बाद वो उधर ही लेट गए। 5 मार खान और उसकी बीवी दरख्त के पीछे से ये सारा मामला देख रहे थे। थोड़ी देर बाद डाकुओं के पेट में दर्द होने लग गया। फिर वो वहीं तड़प तड़प कर हलाक हो गए। उनको मरते देखकर वो समझ गए कि जरूर रोटियों में कोई जहर मिला हुआ था। फिर 5 मार खान ने उनका छुरा लेकर उनकी गर्दनें उतारी और एक गठरी में बांधकर गधे पर रखी और वापस शहर आ गए। अपने घर आकर सो गए। सुबह होते ही कुछ मुहाफिज 5 मार खान को बुलाने पहुंचे और कहा, आपको बादशाह सलामत ने याद फरमाया है। ये सुनकर 5 मार खान ने वो गर्दनों की गठरी उठाई और दरबार में पहुंच गया और सलाम करने के बाद अदब से वो गठरी बादशाह सलामत के पांव में रख दी और कहा, बादशाह सलामत, ये रही उन डाकुओं की गर्दनें। मैं सारी रात उनसे लड़ता रहा हूँ। एक होता तो मैं जल्दी काबू पा लेता, लेकिन सुबह होने के करीब ये काबू में आए हैं और मैं इनको हलाक करके इनकी गर्दनें ले आया हूँ। ये सुनकर दरबार में खलबली मच गई और हर तरफ वाह वाह होने लगी। बादशाह भी खुश हुआ और उसकी तारीफ की और पहले से भी ज्यादा इनामो इकराम दिया, जिसे लेकर 5 मार खान उड़ता हुआ अपने घर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद हमसाया मुल्क की फौज ने हमला कर दिया। ये सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और दरबार में बैठे हुए 5 मार खान से कहा, तुम एक सिपाहियों का लश्कर ले जाओ और तुम उस लश्कर के सिपा सलार होगे। दुश्मन का लश्कर पहुंचने ही वाला है, तुम उस पर हमला करके उन्हें हलाक कर दो। ये सुनकर 5 मार खान होंकों की तरह बादशाह सलामत की तरफ देखने लगा। वो सलाम करके चुपचाप घर वापस आया और सारा माजरा बीवी को क्या सुनाया। बीवी ने कहा, इसका भी एक हल है। आप ऐसा करो कि सबसे कमजोर और मड़ियल घोड़ा लो और उसके ऊपर बैठकर सरहद की तरफ जाना। जब सारे सिपाही आगे निकल जाएंगे और आपका घोड़ा पीछे रह जाएगा तो आप बच जाओगे। 5 मार खान को ये मशवरा पसंद आया। फिर उसने एक लागर और कमजोर घोड़े को चुना और उसके ऊपर बैठ गया और अपनी फौज को आगे बढ़ने का इशारा किया। जब उसकी फौज आगे बढ़ी तो पीछे से उसके घोड़े ने भी दौड़ लगा दी। वो जिसे कमजोर और नातवां घोड़ा समझता था, वही सबसे बड़ा ताकतवर था। 5 मार खान के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में नेजा था। वो घोड़ा ऐसे सरपट भगा कि अपने फौजियों को भी पीछे छोड़ता हुआ दुश्मनों के लश्कर में घुस गया। दुश्मन के लश्कर ने 5 मार खान की खैबत की कहानियां पहले ही सुन रखी थीं और वो नफसियाती तौर पर उससे मरगूब भी थे। उन्होंने जब 5 मार खान को देखा तो तितर बितर हो गए, वहां से भाग गए और पीछे से 5 मार खान के सिपाही भी पहुंच गए। उन्होंने दुश्मन के लश्कर को तहस नहस कर दिया और इस तरह दुश्मन के लश्कर पर उनको फतह हासिल हुई और वो खुशी के शादियाने बजाते हुए वापिस आ गए। फतह की खबर सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और जश्न का ऐलान किया गया और 5 मार खान को बहुत शाबाश दी और बहुत सारा इनाम दिया गया। बादशाह ने सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और बादशाह की बेटी जवान थी, तो बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह 5 मार खान से करवा दिया और उनको मुस्तकिल महल में बुला लिया। बाद में बादशाह ने अपना वली अहद भी 5 मार खान को मुकर्रर कर दिया और फिर तख्तो ताज संभालने के बाद 5 मार खान बड़े अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे।